नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच। आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ नेटवर्क। आज बात करेंगे हफ्ता सफाई की। हफ्ता सफाई मुहिम का बाकायदा आगाज़ एक बार फिर डिप्टी कमिश्नर बकर डॉक्टर नूर मोहम्मद अमान ने रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक के करीब अंडरपास के करीब कर दिया है। रेलवे अंडरपास में भी बड़ा मसला था पानी का, जो डिप्टी कमिश्नर बकर ने हल किया है और इसके साथ महल्ला करोड़ियों वाला कमाल थईम और इसके साथ शहर और रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक में जो कचरा पड़ा था, कचरा कुंडी भी उठवा लिया गया है। सफाई का मकसद जो है वो आपको पता ही है कि सफाई निस्फ ईमान है। हर शहरी अपना किरदार अदा करे। डिप्टी कमिश्नर बकर ने ग्रीन एंड क्लीन बकर को बनाया और साफ़ बनाने के लिए पुरअज़म हैं। दिन रात इस काम के लिए मसरूफ़ अमल हैं। पब्लिक का क्या काम है, वो किस तरह ताउन करे, क्या मैसेज देते हैं डिप्टी कमिश्नर बकर डॉक्टर नूर मोहम्मद अमान साहब। सर, आप दूसरी बार आप हफ्ता जो है वो सफाई मना रहे हैं। पहले भी आपने आगाज़ किया था, आज फिर एक बार फिर आगाज़ हो गया है। ईद भी करीब है, कितने पॉइंट्स बनाए जाएंगे ईद के हवाले से? पब्लिक के लिए क्या मैसेज होगा, उनका रिस्पांस किस तरह आना चाहिए, वो किस तरह ताउन करें इंतज़ामिया के साथ? यकीनन आप दिन रात इस बारे में मेहनत कर रहे हैं, तो शहरी भी अपना किरदार अदा करें तो मिल के ये ताली दोनों हाथ से बचती है। इस हवाले से क्या? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं जब आया था तो उस वक्त हमने क्लीन थल प्रोग्राम शुरू किया था, क्योंकि जगह जगह पे सैकड़ों मन कूड़े के ढेर थे और उठाया नहीं जाता रहा था। तो उस वक्त हमने शुरू किया था, कूड़ा उठाया, उसके पूरा एक मेकनिज़म बनाया और फिर गांव की हद तक उस वक्त हमने उठाया और आप लोग उसके विटनेस हैं। और सैकड़ों टन कूड़ा हमने एक एक जगह से उठाया। और हमारा दूसरा कुछ कंस्टेंट है हमारे कि हमारे पास HR नहीं है। 60s में जो हमारा HR था, तादाद थी मुलाजमों की, वही है, मशीनरी नहीं है। उसके बावजूद फिर हमने जनाब कमिश्नर साहब ने ज़ीरो वेस्ट एक वीक बनाया, उसमें सारे डिवीज़न में ज़ीरो वेस्ट की गया, हमने भी किया ज़ीरो वेस्ट। अब चूँकि ईद आ रही है और ईद पे पूरी एक्टिविटी होती है, कुर्बानी होती है, अलाइशें होती हैं, तो वो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। उसके लिए CO साहब ने यहाँ बकर के लिए और ज़िला कौंसिल और बाकी लोगों ने भी कम्प्रीहेंसिव प्लान बनाए हुए हैं। तो बकर के हवाले से ये है कि यहाँ हमने 7 जोन में डिवाइड किया गया है, सारे शहर को, इलाके को। वो फिर हर जोन में सब जोन में तकसीम किया गया और हम इंशाल्लाह 10 मिनट टाइम होता है, हम 5 मिनट से पहले अलाइश उठाएँगे। पूरा उसमें हमने एक्सरसाइज भी कर लिया है, कंटीजेंसी प्लान भी बना दिए हैं। अभी जो ज़ीरो वेस्ट हम कर रहे हैं कि चूँकि लोगों को भी एहसास हो कि ईद आ रही है। और एक हमें बड़ा मसला है कि लोग प्लास्टिक बैग, लिफाफा इस्तेमाल करते हैं, पॉलीथीन बैग। दिन में 4 दफ़ा वो दुकान पे जाते हैं, जो सौदे ले आते हैं उसमें ले आते हैं, और 4-6 दफ़े घर के बाहर रोड पे फेंकते हैं। तो मैंने पहले भी इस्तदा की थी, अभी मैं लोगों से इस्तदा करता हूँ कि हमारे साथ तामन करें। सफाई उस वक्त तक हम कायम नहीं होगी, शहर साफ़ नहीं होगा जितने तक लोग तामन ना करें। तो ईद के हवाले से, अलाइशें उठाने के हवाले से, ईद पे लोगों को साफ़ सुथरा खुशियों वाला माहौल देने के हवाले से हमारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी हो गए, ट्रैफिक प्लान भी आ गए हैं और ये सफाई का प्लान भी बना लिया है CO साहबान ने, और आफ्ताब खान ने बड़ा कम्प्रीहेंसिव बनाया है। तो अब ये इनकी काविश है। मैं इनको सारे वर्कर्स को अप्रीशिएट करता हूँ, हमारे CO साहब को, आफ्ताब खान को अप्रीशिएट करता हूँ कि ये बड़ी जाफिशानी से काम कर रहे थे। एक बात मैं बहुत वजह से कहना चाहता हूँ, चूँकि हमारे पास HR और मशीनरी नहीं है, तो बाकी जगहों पर लोग 8 घंटे ड्यूटी करते हैं। उसी 8 घंटे वाली तनख्वाह के ये जो मेरे वर्कर्स हैं ना, ये बेचारे, इनसे मैं कम से कम 12-14 घंटे और बाज़ दफ़ा रात को 1-1 बजे 16 घंटे भी ड्यूटी लगाता हूँ। तो ये लोगों को तामन करना चाहिए, ज़ीरो वेस्ट में पे ईद में भी तामन करना चाहिए। और जैसे कि आपने खुद कहा कि ये एक तो सफाई का इशू है, इसी से रिलेटेड ड्रेनेज का इशू है। शहर की आबादी बढ़ गई, पुरानी वो सीवरेज स्कीम्स हैं ड्रेनेज वाली, जब ये प्लास्टिक बैग उसमें जाता है तो उसने उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया है। तो अभी हमने जो महल्ला करोड़ी में तकरीबन 12 साल से सीवरेज ड्रेनेज का इशू था, पानी खड़ा होता था, तो वो हमने सॉल्व कराया। क्रेडिट गोज़ टू CO साहब की, ये कैंपें करके बैठ रहे, अल्लाह ने मेहरबानी की और सॉल्व किया। और मैं 24 आवर खुद लोगों की कंप्लेंट्स ले रहा होता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप से ले रहा होता हूँ, रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ, हम रिएक्ट कर रहे होते हैं, लोग सफाई कर रहे होते हैं। तो ईद के हवाले से लोग जो है ना, वो सिलेक्टेड पॉइंट्स पे हम प्लास्टिक बैग उनको मुहैया करेंगे, सिलेक्टेड पॉइंट्स से अलाइशें रखें और हम इंशाल्लाह उनको अलाइशों के 5 मिनट के टाइम से ज़्यादा नहीं लगेगा, उठाते रहेंगे। हर के गुलाब का छिड़काव करेंगे ताकि लोग ईद की खुशियों में खुशबू भी शामिल हो। हर के गुलाब का जो है वो छिड़काव किया जाएगा ताकि लोगों को ईद की खुशियाँ दुबाली की जा सकें। सफाई मुहिम अच्छे तरीके से जारी है। ईद से कबल एक बार फिर जो है वो सफाई मुहिम जो है वो बेहतर कर दी जाएगी, उसके बाद अलाशों को ठिकाने लगाया जाएगा। इस हवाले से सर थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि पब्लिक के लिए कोई कंट्रोल रूम भी ऐसा बनाया जाएगा, नंबर भी कोई दिया जाएगा जिस पे अगर आम शहरी भी उस अलाशों की इतला कर सके ताकि इसमें बर वक्त अमला जो है वो रिस्पांस कर सके। अच्छी बात आपने की। हम फ्लेक्सेस भी लगा रहे हैं, उसमें मेरा अपना पर्सनल नंबर है, आपको पता है मैं हर आदमी को रेस्पॉन्ड करता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, सारे CO साहबान के कंट्रोल रूम है, ज़िला कौंसिल का कंट्रोल रूम है और मेरे ऑफिस में कंट्रोल रूम होगा।
तो हर जगह पे, हर तहसील के लेवल पे भी कंट्रोल रूम है और मेरे ऑफिस में भी कंट्रोल रूम होगा, ताकि अगर किसी ने इतला देनी है तो राउंड द क्लॉक हम उसको रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे। तो बाकायदा कंट्रोल रूम कैम किए गए और हमारी टीमें गश्त भी करेंगी ताकि लोगों को फ़ोन भी ना करना पड़े, हम खुद पहुंच जाए वहाँ पे। टीमें तश्कील दी जाएंगी, इसके अलावा कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा, नंबर अवेज़ा किए जाएंगे। आफ्ताब अहमद साहब भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कौन सा जी आपका नंबर जो है यहाँ एमसी में चालू होगा। नंबर भी बता दें नाज़रीन को ताकि उस पर कॉल कर सकें, ताकि लोगों को जो है सहूलत हो, ताकि आपका भी उसमें है कि आपका अमला जहाँ नहीं पहुँच पा रहा तो वहाँ से भी जल्दी जो है वो लाशें उठवाई। सर इसमें हमने सारे बैनर्स वगैरह हमने पैनाफ्लेक्सेस बनवा लिए हैं, जिसमें मेरा ज़ाती जो पर्सनल नंबर है मेरा सैनिटरी इंस्पेक्टर का है, हमारे सैनिटरी सुपरवाइज़र के नंबर हैं और हमारा जो कंप्लेंट सेल यहाँ मौजूद है 9200 102 हमारा नंबर है कंप्लेंट सेल जो है उसका। तो वो राउंड दी क्लाक वो वहाँ बंदा मौजूद होता है हमारा। और ख़ास तौर पे ईद के दिनों में तीनों दिन इंशाल्लाह हम 24 आवर्स जो है हमारी बंदे ड्यूटी पे होंगे। तो इंशाल्लाह डी साहब की हदायत के मुताबिक इंशाल्लाह हम बकर की आवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। नंबर बता रहे थे आप 9200 9200 पर आप कॉल कर सकते हैं डिप्टी कमिश्नर के भी नंबर पर, और इसके अलावा COMC के नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर के ज़ाती नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। ये सहूलत बखर के शहरियों को पहली दफ़ा दी जा रही है कि डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अमान ने अपना नंबर भी जो है वो पब्लिक प्लेस पे जारी किया है कि लोग जो है वो इस नंबर का फ़ायदा उठा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अमला जो है वो सफाई मुहिम में भरपूर हिस्सा ले रहा है, तो वहाँ ईद पर भी जो है छिड़काव भी किया जाएगा, सफाई बेहतर की जाएगी और अर्के गुलाब का छिड़काव किया जाएगा ताकि लोगों की खुशियों को दुबाला किया जा सके। अब तक दीजिएगा असलम बलोच को इजाज़त, नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। आप भी इन इंतज़ाम के साथ ताउन करें।